मैं प्लान दिखा दिया, घर गया। घर जाने का बाद अब मान लो सवाल आया। पहली बात है मैं बता रहा हूं, इनकम को लेके जब प्लान शो करोगे, एज कैटेगरी बढ़ेगा तो शायद बंदा खुद ही पैसा निकाल के लाएगा। एक हाउस वाइफ प्लान दिखेगा, उसको किसी से मांगना नहीं है। 18-19 साल का कॉलेज का लड़का ऑलरेडी ट्यूशन पढ़ाता है, सरकार से कुछ स्टाइपेंड मिलता है, पिताजी को क्या बोल के पैसा आएगा उसी को पता है, आ जाएगा। 50% केस में देखना बिना घर पे गए भी पैसा आ जाएगा, क्योंकि फॉलोअप में डिसीजन मेकर वो खुद है, राइट। चलो, अब अगर कोई जगह पे घर पे जाना भी पड़ा और घर वाले बोलने लगे, कुछ सुन रहा था तुम लोगों का, मेरा बेटा तो कल गया था, वो आके बोल रहा था यहाँ कंप्यूटर भी है, साथ में कुछ पैसा वैसा भी कमाया जाता है, तो बेटा ये पैसा की क्या बात है। अबे हमें इस सवालों से बड़ा परेशानी लगता है, क्योंकि मेरे से 20 साल उम्र में बड़े हैं, इनको मैं पैसे के बारे में कैसे बात करूं। बिल्कुल कोई बात नहीं, वो तुमसे 20 साल उम्र में ही बड़ा है, पर स्मार्ट वैल्यू की डिग्री में बड़ा नहीं है। उम्र की लिहाज से वो बड़े हैं, पर स्मार्ट वैल्यू के लिहाज से आप बड़े हो। समझ आ रहे? पहले ये चीज दिमाग में रखो। नौकरी में भी अक्सर ऐसे होते हैं कि बॉस है 30 साल का, कर्मचारी है 50 साल का। 50 साल का आदमी 30 साल के आदमी को सर बोलता है, क्योंकि 50 साल वाला आदमी है ITI और 30 साल वाला लड़का है बीटेक इंजीनियर या एमटेक। समझ आ रहे? तो तजुर्बा की वैल्यू है, उम्र की नहीं। याद रखो, आपके पास स्मार्ट वैल्यू की तजुर्बा है तो कॉन्फिडेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कैसे बात करेंगे? हाँ अंकल, एकदम सही सुना है। हमारे प्रोजेक्ट में एजुकेशन के साथ साथ इनकम के भी मौके हैं, राइट। उनके लिए इनकम के मौके हैं जिनकी परिवार चाहता है कि मेरा बच्चा अभी से ही इनकम करने की तरीके के बारे में सीखना चालू करे, ताकि 1-2 साल में तैयार हो जाए, पिताजी की रिटायरमेंट होने के साथ साथ बच्चा अपने पैर पे पैर मजबूत हो जाए। लेकिन आप अगर बोलोगे कि नहीं मेरे को ऐसे कोई तकलीफ नहीं और 10-20 साल में बेटा को बिठा के खिला सकता हूं, तो फिर इनकम आपकी बच्चे के लिए नहीं है, तो आपकी बच्चे के लिए सिर्फ पढ़ाई है। अब उसकी उस पे ही छोड़ दिया, अब क्या बोलेगा? नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बिल्कुल अंकल, लेकिन पैसा अचानक तो नहीं आता है। डॉक्टर को पैसा आता है क्योंकि उसने डॉक्टरी पढ़ने में 6 साल दिया है, इसलिए उस पढ़ाई की बदौलत पैसा आता है। इंजीनियर को पैसा आता है क्योंकि इंजीनियरिंग करने में उसने डिग्री हासिल किया है। वकील को पैसा आता है क्योंकि उसने वकालत पहले पढ़ी है, फिर वकालत अच्छी से प्रैक्टिस किया है, तभी उसके पास केस आता है। पढ़ाई साथ में तजुर्बा। सो अंकल, हमारा काम है आपके बच्चे को सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट में लाके उसको तजुर्बा देना, स्किल देना, काबिलियत देना। उसमें 2 किस्म की स्किल है। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर करना चाहेगा तो हमारे पास IT स्किल है, और साथ में रोजगार करने के लिए चाहिए नॉन IT स्किल। बोले ये क्या है बेटा? अंकल आसानी से बता देता हूं। बैंक में वो आदमी कर्मचारी बनता है जो अकेला काम करता है, मैनेजर वो बनता है जो 20 को काम करवाता है। अंकल आपको क्या लगता है मैनेजर की क्या एक्स्ट्रा खूबी है? सवाल करो। अंकल आपको क्या लगता है मैनेजर के अंदर क्या एक्स्ट्रा खूबी है? बोलेगा मैनेजर वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। अंकल सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं है, शायद दोनों ने बैंक में एक ही एग्जाम देके गया। मैनेजर को मैनेज करना आता है, लोगों को मैनेज करना। किस आदमी को मैं कैश में बिठाऊं, किस आदमी को मैं डिमांड ड्राफ्ट करने में बिठाऊं, किस आदमी को मैं अकाउंट खोलने में बिठाऊं, किस आदमी को मैं इंश्योरेंस बेचने में लगा दूं, किस आदमी को मैं रिसेप्शन में लगा दूं, किस आदमी को मैं वो लॉकर पे लगवा दूं। उसको पता है किस आदमी से क्या काम करवानी है, कब करवानी है, कितनी करवानी है। आपस में तालमेल, एक दूसरे से लड़ेगा, ईगो फाइट होगा। बैंक में भी कोई भाजपा वाले होगा, कोई कांग्रेस वाले होगा, दोनों पे तालमेल नहीं बैठेगा। मैनेजर का काम है मैन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अंकल ये काबिलियत है तो मैनेजर बनेगा,
सैलरी ज्यादा, फैसिलिटी ज्यादा। और यही काबिलियत ज्यादा होगा तो सीनियर मैनेजर 100 आदमी को संभालेगा, तनख्वाह और होगा। यही काबिलियत और ज्यादा होगा तो रीजियोनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एक टाइम में मैनेजिंग डायरेक्टर। तो निचोड़ ये आया अंकल, जिसकी मैनेजमेंट क्वालिटी ज्यादा उसको कामयाबी ज्यादा, जिसकी मैनेजमेंट क्वालिटी कम कामयाबी कम, और मैनेजमेंट क्वालिटी जिसको नहीं वो सिर्फ कर्मचारी। बेचारा 30-35 साल नौकरी करने के बाद भी अच्छे गाड़ी अच्छा बंगला बना नहीं पाएगा। अंकल आप मुझसे सहमत हो? और इसीलिए ही इस मैनेजमेंट को ही पढ़ाया जाता है एमबीए। किसमें? हेलो, किसमें? एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सिखाया जाता है 5 लाख रुपया लेकर एमबीए में। अंकल अगर आपके पास 10 लाख है तो भेज दो बच्चे को मैनेजमेंट सीखने। अगर नहीं है तो ये जो 12-14 हजार आप खर्चा कर रहे हो, इसकी बदले में हम लोग उसको हाथ पकड़ कर सिखाएंगे मैन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सारे मैनेजमेंट हम लोग उसको सिखाएंगे। अंकल आपको भी पता है कि आज की समय में ना नौकरी में भी डिग्री नहीं दिखती है, तजुर्बा दिखती है। पहले ही पूछता है कोई कंपनी इंटरव्यू में, इस काम में आपको कितने साल की तजुर्बा है, पिछले कंपनी में आपने क्या क्या काम सीख के आए हो, इतिहास में कितना मिला, गणित में कितना मिला, 12वीं में फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कंपनी आपका गणित से मतलब नहीं है, कंपनी को मतलब है आप उस कंपनी को के लिए काम के आदमी हो कि नहीं, आप उस कंपनी को बिजनेस लाकर दोगे कि नहीं। क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यही मैनेजमेंट स्किल आपका बच्चा को सिखाया जाएगा। अंकल देखिए, अगर आपको चाहते हो कि ये सीखे तो संडे संडे भेजना है। स्कूल की पढ़ाई चलता रहेगा, वो डिग्री आएगा, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट की पढ़ाई है उससे आने वाले दिन पे रोजगार आएगा। तो इसके लिए संडे संडे भेजना है। अंकल बीच बीच में जूम बोल के देखना, उसकी मोबाइल पे ट्रेनिंग होगा, वो समय उसको लेना पड़ेगा ट्रेनिंग। साथ ही साथ अंकल अगर लोगों को मैनेज करना है, टीम मैनेजमेंट सीखना है, तो लोगों से कोई आदमी बात नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा? इसीलिए आपका बेटा आने वाला दिन पे देखना काफी लोगों से बात करेंगे, कोई स्टूडेंट होगा, कोई टीचर होगा, कोई प्रोफेसर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा। जितनी ज्यादा लोगों से बात करेगा तजुर्बा उतना ज्यादा है। राइट अंकल? तो इसीलिए आपका बेटा लोगों से भी बात करेगा आने वाला दिन पे, आप देखेंगे। और जितनी वो बात करेगा देखनी उसकी स्मार्टनेस, मैं गारंटी दे रहा हूं अंकल, आपका बेटा आज जैसा है 6 महीने अगर हम लोग का मैनेजमेंट ट्रेनिंग ले लेगा, एटीट्यूड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, बच्चा का कपड़ा पहनने की हालचाल, बाल कंघी करने का तरीका, बात करने का तरीका, 6 महीने में आप देखना उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद को देके बोल रहा हूँ अंकल, 6 महीना पहले मैं ऐसा था जिसको बात करना आता नहीं था, डरता था मैं। अपने घर पे भी कोई रिश्तेदार आता था एक घर पे, मैं बाजू घर में भाग जाता था। राइट अंकल? तो आप चाहते हो ये स्किल वो डेवलप करें? तो अगर आप बोलोगे रोजगार, तो ये सबसे पहला रोजगार है। बोले कैसे? 5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता था मैनेजमेंट कॉलेज में जाके, जो चीज जो 15 हजार में सीख रहा है, तो आपकी 4,85,000 बचत हो रहा है, ये रोजगार नहीं है? जो पैसा बचाएंगे वही तो हमारा रोजगार है। तो पहली रोजगार ये है। दूसरा, अगर आप बोलते हो हाँ बेटा मेरा जो रोजगार है उससे तो परिवार चलता नहीं है, देखो खाली पीली टाइम तो इसके पास भी होता है। हाँ अंकल, अगर आप बोलोगे पढ़ाई के साथ साथ खाली टाइम पे ये करता क्या है, क्या करता है, मोबाइल में घुसा रहता है। हर माँ बाप बच्चे का मोबाइल से परेशान है। एकदम सही अंकल, मैं भी ऐसा ही था। जब मेरे पास भी जिंदगी में करने के लिए कुछ नहीं था, कॉलेज जाता था बाकी मोबाइल पे बर्बाद करता था। जब आज मेरे को एक मकसद मिला जीवन का, आज मैं खाली पीली टाइम को इस्तेमाल करके रोजगार करके मेरा परिवार को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं तो ये ठान लिया हूँ, और 1-2 साल के अंदर मेरा पिताजी को मैं और काम करने दूंगा नहीं, क्योंकि तब तक मैं अपने पैर पे खड़े हो जाऊंगा। बूढ़े पिताजी कितने दिन मेहनत करेंगे अंकल? इसलिए मैंने भी जल्दी जिम्मेदारी उठाना चालू किया। और अंकल अमेरिका में, यूरोप में तो यही होता है, 18 साल से लोग पैसा कमाते हैं। अगर 18 साल से कोई लड़का को सरकार वोट देने के लिए
मतदान करने के लिए अगर बोला है, यानी वो नागरिक है, तो 18 साल से पैसा क्यों नहीं कमाएगा? अंकल पैसा जल्दी कमाएगा तभी तो बच्चा जल्दी शादी करेगा, जल्दी बाल बच्चे होंगे, जल्दी उसको सिक्योरिटी मिलेगा, जल्दी परिवार भी सिक्योर होता है। आज बच्चे लोग शादी करने में टाल क्यों रहे हैं? क्योंकि पैसा कमाने में लेट हो रहा है और उसकी असर परिवार में भी पड़ रहा है, बाल बच्चे होने में भी लेट हो रहा है। मानेगा नहीं मानेगा? हेलो, ये लॉजिक अगर किसी को देंगे, ये लॉजिक कोई भी पेरेंट्स, आपको क्या लगता है ये ठीक लॉजिक एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर बोल रहा हूँ अगर आप चाहोगे तो, नहीं तो पहले तो बच्चा को मैनेजमेंट स्किल भेजने करने के लिए भेजो। और ऐसे भी नहीं अंकल आप बोलेंगे और कल से रोजगार शुरू होगा। पहला 6 महीना तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, देखेंगे कितनी डेवलप वो कर रहा है। बेटा रोजगार कितना होगा अंकल? काबिलियत जितना बढ़ाएगा। मार्केट में डॉक्टर 200 रुपया फीस वाले भी हैं और 2000 रुपया फीस वाले भी हैं। वकील 300 रुपया फीस के भी हैं और बैठने से ही 5000 लेता है। लेकिन अंदाजा मैं बता दूं, अगर उसने ठीक से हमारा मैनेजमेंट स्किल की ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तो आप ये मान लीजिए 1 से 2 साल के अंदर महीने का 25-30 कमाना बड़ी बात नहीं होगी। 4 से 5 साल के अंदर महीने का 6 50-60 बड़ी बात नहीं होगी। और 8-10 साल दे दिया तो अंकल इसी घर के आंगन में 4 चक्का गाड़ी से लेकर बहुत कुछ शोभा देगा। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखना चाहोगे तो अंकल मैं अपने लैपटॉप से दिखा रहा हूँ। ये देखिए अमिताभ दास, ये देखिए आशीष दास, ये देखिए आशीष भारद्वाज, ये देखिए सुजय रॉय, ये देखिए विश्वनाथ भौमिक, ये देखिए पार्थ भौमिक, अमरनाथ बोस, सुरजीत अधिकारी, गीतांजलि देवी, ये देखिए पूजा वर्मा, दिखाते जाओ। और ये देखिए अंकल इनमें से ऐसे भी बहुत लोग हैं जो गांव से हैं, देहात से हैं। इनमें से ऐसे बहुत है जो अंकल 18-19 साल में हम लोग का साथ आए थे। पहला 1-2 साल सीखने में टाइम लिया, मैनेजमेंट कोर्स करने में, ट्रेनिंग लेने में। और आज जब 24-25 इनका हुआ तो आपने कार पे बिठा के पापा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बस में धक्का खिलाते हुए नहीं। आपकी आशीर्वाद और सपोर्ट की जरूरत है। अंकल एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? खाली पीली टाइम पे आप क्या करते हैं जब आपका ऑफिस छुट्टी होता है? बोले ऐसे ही घर पे टीवी वीवी देखते हैं। तो अंकल ये देखिए विश्वनाथ भौमिक आपका उम्र का ही है, ये देखिए सुजय रॉय आपकी उम्र का है, ये देखिए आशीष भारद्वाज आपकी उम्र का है। तो मैं बोलूंगा बच्चा क्यों, आप भी आइए ना हमारे प्रोजेक्ट में। अंकल मारवाड़ी घर में 4 बंदा है तो चारों पैसा कमाते हैं। हम मिडिल क्लास घर में सिर्फ 1 बंदा पैसा कमाते हैं, सारे बैठ के खाते हैं, इसीलिए तो गरीबी ज्यादा है। समझ आ रहा है? तो हम सिर्फ बच्चे को नहीं, इनकम को लेके बात करेंगे, अंकल को भी लपेट लेंगे। और फिर अंकल देखना कहानी शुरू करेगा, हाँ बेटा एक्चुअली इच्छा तो मेरे में भी बहुत कुछ था, लेकिन क्या करे नसीब ऐसा था, हुआ नहीं बेटा, लेकिन चाहत तो बहुत कुछ। अंकल खोल रहे अपने आप को, देखो। समझ आ रहा है दोस्तों? तो इस तरीके से हम लोग अगर बात करेंगे, ये फॉलो अप का आज मैंने एक टिप्स दिया। आने वाला दिन पे मैं नेक्स्ट सेशन में 2-3 दिन बाद और चर्चा करूंगा, इनकम कैसे होगा, कितना होगा, करना क्या पड़ेगा, लोग चाहिए क्या। ये तो नेटवर्किंग जैसा लग रहा है, हर सवाल का जवाब देंगे अगले 2-3 सेशन में। लेकिन उससे पहले आज का जो सेशन हुआ, इसकी वीडियो कम से कम 3 बार इस ट्रेनिंग को देखना है, नोट बनानी है। याद रहे, देखना है, नोट बनानी है। क्योंकि जब आप कर ही रहे हो इस बिजनेस, जबरदस्त तरीके से करो, ऐसे करो जो करने से सपने पूरे होंगे। करेक्ट?